महाराष्ट्र की सियासत में नगर निकाय चुनाव की गर्मी चरम पर है, लेकिन गर्मी सिर्फ मैदान में नहीं, गठबंधन के गलियारों में भी बढ़ रही है। महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन इन दिनों एकजुट कम और एक दूसरे पर निशाना साधते ज्यादा नजर आ रहा है। बयानबाजी, आरोप, चेतावनियां सब एक ही मंच पर। और इस सब के बीच एक पारिवारिक समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात ने नई चर्चा छेड़ दी है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही महायुति के भीतर की कटास खुलकर सामने आ चुकी है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन हाल के दिनों में एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह खुलकर बोल रहा है, वह बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले मामला शुरू हुआ तब जब डोंबिवली से दो स्थानीय नेता विकास देसले और अभिजीत थरवाल बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन यही बात शिवसेना को नागवार गुजरी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद गठबंधन के साथियों को चेतावनी दे चुके थे कि वे शिवसेना के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल न करें। ऐसे में बीजेपी की इस एंट्री को लेकर शिवसेना विधायक राजेश मोरे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे निशाना साधा बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण पर। मोरे ने आरोप लगाया कि चव्हाण गठबंधन की नीतियों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और शिवसेना के नेताओं को तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। शिवसेना नेता राजेश मोरे ने यह भी कहा है कि महायुति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बीजेपी बार बार शिवसेना के नेताओं को तोड़ने में लगी है। गठबंधन के नियम सिर्फ कागज पर नहीं रहने चाहिए। यही नहीं, शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष राजेश कदम ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुद शिवसेना के नेताओं के घर जा रहे हैं और पार्टी छोड़ने के बदले प्रलोभन दे रहे हैं। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर प्रलोभन, तोड़फोड़, दबाव, ये आरोप गठबंधन की दरारों को और गहरा करते हैं। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। शिवसेना की प्रेस वार्ता के बाद बीजेपी भी पूरे तेवर में आ गई। कल्याण इकाई के अध्यक्ष नंदू परब ने पलटवार करते हुए कहा है कि गठबंधन में सबसे पहले नियम शिवसेना ने तोड़े थे। नंदू परब ने कहा है कि पहला कदम तो शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने ही उठाया था। अंबरनाथ में रोसलिन फर्नांडीज को शामिल कर गठबंधन के नियमों को धमाका करके उड़ा दिया था। तो वही दर्शकों, परब ने दावा किया है कि उन्हें उनकी पार्टी की ओर से साफ आदेश मिले हैं। अब कोई शिवसेना नेता बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर शिवसेना ने फिर पार्टी बदलवाए तो बीजेपी भी पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में दर्शकों, इस तीखी बयानबाजी के बीच मंगलवार रात मुंबई के एक पारिवारिक समारोह में वो तस्वीर सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के दो चेहरे सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत एक ही मंच पर नजर आए हैं। यह मुलाकात थी राउत के समधी राजेश नार्वेकर के बेटे की शादी में। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया, कुछ देर बात भी की और तस्वीरें सामने आते ही अटकलों का दौर शुरू हो गया है। दिलचस्प बात यह रही कि फडणवीस ने राउत की सेहत का हालचाल भी पूछा। कुछ दिन पहले ही राउत ने अपनी गंभीर बीमारी का जिक्र करते हुए सार्वजनिक जीवन से दूर रहने की बात कही थी, लेकिन तेजी से स्वास्थ्य सुधार के बाद वो सीमित कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और शादी समारोह भी उसी का हिस्सा था। ऐसे में दर्शकों, दोनों नेताओं की मुलाकात भले ही शिष्टाचार भर की ही हो, लेकिन शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के बीच चल रही सियासी तनाव में ऐसी तस्वीरें अक्सर राजनीति की नई दिशा के संकेत मानी जाती है। फिलहाल दोनों खेमों ने इसे सिर्फ सामाजिक मुलाकात बताया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ गठबंधन साथ है, लेकिन दिलों की दूरी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कट्टर सियासी प्रतिद्वंदियों की एक मुलाकात नई अटकलों को हवा दे रही है। नगर निकाय चुनाव के नतीजों से पहले नाराजगी, धमाकेदार बयान, गठबंधन की दरार और शिष्टाचार की मुलाकात। महाराष्ट्र की राजनीति फिलहाल हर फ्रेम में बदलते समीकरणों का खेल बन चुकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।